नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर वह मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियां देना चाहती है तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर वो हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा रहे हैं तो यह गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूं। इस फैसले को वापस लेने की भारतीय जनता पार्टी मांग भी करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है, ये पहले से था। जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी वहां छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इसके पहले 2023 में भी इसी तरह से हाय तौबा मचाया गया, सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्णय को बदला। तो इस बात को लेकर के देखना चाहिए कि शिक्षा में सुधार किस तरह हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये अहम है। लेकिन बीजेपी वालों को मुद्दा है नहीं, तो ये शिक्षा में भी जहर घोल रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले पहले मानसिक रूप से जो दरिद्र हो गए हैं, पहले उनको देखना चाहिए वो पत्र क्या है। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो उल जलूल गलत उसका परिभाषा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको तो धर्म के आधार पर ही सियासत करनी है। अरे ये शिक्षा का जो अवकाश का शिक्षकों के लिए किया गया है गर्मी छुट्टी में, तो गर्मी छुट्टी में तो कहा गया है छात्र नहीं आएंगे, छात्रा नहीं आएंगी, शिक्षक आएंगे, प्रधानाध्यापक आएंगे। अगर ये बेहतर शिक्षा के लिए कोई कदम सरकार उठा रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले हर चीज में जहर घोल रहे हैं। शिक्षा जैसे विषय पर इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा गलत नहीं किया गया है, जो व्यवस्था पहले से है वो व्यवस्था है और नियमतः शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था लागू है। अगर कोई छुट्टी इधर से उधर हुआ होगा तो उसको सरकार देखेगी, सरकार निर्णय लेगी, उसको बदलेगी।